खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको आज बड़ी अहम सीट मोहनलालगंज सुरक्षित सीट पे चर्चा करेंगे कि मोहनलालगंज सुरक्षित सीट का संसदीय इतिहास क्या है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का जो चुनाव हो रहा है गुणागणित क्या है, कि कितनी बार कौन सांसद रहा, वहाँ का संसदीय इतिहास क्या रहा। तो ये आपको सारी जानकारी हम खुलासा इंडिया के इस शो में देंगे। तो सबसे पहले बात कर ले हम कि मोहनलालगंज जो सीट है उत्तर प्रदेश की सियासत में मोहनलालगंज की सीट अपनी खासियत रखती है और यह सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उन्नाव जिले के बीच में पड़ने वाली मोहनलालगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर का कब्जा है। वह अभी केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मोहनलालगंज संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मोहनलालगंज सीट का जो संसदीय इतिहास है तो उस पर हम चर्चा कर लें कि 1962 में सबसे पहले यहाँ पे चुनाव हुआ। तब कांग्रेस की गंगा देवी यहाँ से पहली बार सांसद चुनी गई और इसके बाद वह साल 1967 में और 1971 में जीत हासिल कर 3 बार सांसद बनने में कामयाब रही। इस देश में इमरजेंसी जब लगी और उसके बाद चुनाव 1977 के लोकसभा का हुआ तो भारतीय लोक दल के रामलाल कुरील ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत हासिल की और संसद पहुंचे थे। लोकसभा सीट हर राजनीतिक दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटी हुई है। इसलिए यह पार्टी सभी पार्टियां यहां से चुनाव जीतना चाहती हैं। यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई। अब तक इस पर 14 बार चुनाव हो चुके हैं। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कैलाशपति ने यहां से जीत हासिल की। साल 1984 में कांग्रेस के नेता जगन्नाथ प्रसाद ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1989 में जनता दल ने यहां से जीत हासिल कर कांग्रेस के रथ को रोका और फिर कांग्रेस यहां दोबारा नहीं आ सकी। साल 1991 के चुनाव में देश में राम लहर दिखी और भारतीय जनता पार्टी की बड़े स्तर पर एंट्री हुई। बीजेपी की छोटे लाल ने तब यहां से जीत हासिल कर बीजेपी का खाता खोला। साल 1996 में बीजेपी की पूर्णिमा वर्मा विजयी रही। इसके बाद यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाती गई। साल 1998 में और साल 99 में चुनाव हुआ तो सपा की रीना चौधरी लगातार 2 बार विजयी हुई। इसके बाद साल 2004 के चुनाव में सपा के जयप्रकाश रावत सांसद चुने गए। यानी लगातार 3 बार सपा यहां पर साइकिल रेस में पास हुई। साल 2009 के चुनाव में मोहनलालगंज सीट पर सुशीला सरोज सांसद बनी थी और साल 2014 में मोदी लहर आई थी और मोदी लहर में बीजेपी के कौशल किशोर यहां से चुनाव जीते थे और साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कौशल किशोर को पुनः भरोसा कर उनको चुनाव मैदान में उतारा और वो बाजी मार ले गए। तीसरी बार भाजपा ने एक बार फिर विजय कौशल किशोर पर दांव लगाया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार कौशल किशोर को अपना प्रत्याशी बनाया तो सपा ने आर के चौधरी पर दांव लगाया है, तो वहीं बसपा ने जयेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखना होगा कि कौशल किशोर हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं अथवा सपा के आर के चौधरी उनसे ये सीट इस बार छीन लेते हैं। लोकसभा सीट मोहनलालगंज जो सुरक्षित है उसमें 5 विधानसभाएं हैं। वो 5 विधानसभा जो है सिंधौली, मलिहाबाद में बड़ा अच्छा आम होता है, बक्सी का तालाब है, सरोजनी नगर है, मोहनलालगंज, ये 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सिंधौली सीट सीतापुर जिले में आती है, बाकी सभी विधानसभा सीटें लखनऊ जिले में आती हैं। इन सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 5 में से 3 विधानसभा सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर और मलिहाबाद सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि मोहनलालगंज में सपा और सिंधौली सीट पर बसपा ने चुनाव जीता था। अब हम बात करेंगे लोकसभा इस सीट पर मतदाताओं की संख्या। 19,56,358 वोटर कुल हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,49,051 वोट हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,07,245 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 62 है। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस पर उसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं तो यहाँ से जयप्रकाश ने बसपा के राधेलाल को हराया था। जयप्रकाश सपा से उम्मीदवार थे। जयप्रकाश को कुल 1,48,578 वोट मिले थे, जबकि बसपा के राधेलाल को कुल 1,46,010 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के मस्त राम रहे। मस्त राम को कुल
1,15,989 वोट मिले थे। 2009 की बात करें तो 2009 की इस सीट पर सुशीला सरोज ने चुनाव जीता था। सुशीला को कुल 2,56,367 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के जयप्रकाश रहे, यानी जो जयप्रकाश सपा से थे वो बसपा में चले गए। जयप्रकाश को कुल 1,79,772 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर आर के चौधरी रहे। आर के चौधरी RSBP से चुनाव लड़े थे। चौधरी को कुल 1,44,341 वोट मिले थे। अब 2014 में जब देश में मोदी की सुनामी थी, मोदी लहर थी, उस चुनाव पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कौशल किशोर को चुनाव मैदान में उतारा। कौशल किशोर को कुल 4,55,278 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के आर के चौधरी रहे। चौधरी को कुल 3,09,858 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर सपा की सुशीला सरोज थी। सुशीला को कुल 2,42,366 वोट मिले थे। अब हम 2019 पर नजर डालते हैं कि 2019 का चुनाव परिणाम क्या रहा। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पुराने उम्मीदवार थे, यानी सांसद थे, उनको कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया और उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के CL वर्मा चुनाव मैदान में थे। चुनाव मैदान में बसपा और सपा के बीच चुनावी तालमेल था। दोनों दल गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में यह सीट बसपा के खाते में आई थी। चुनाव में कौशल किशोर को 6,29,748 वोट मिले थे। CL वर्मा को 5,39,519 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी आर के चौधरी को महज 60,061 वोट मिले थे। रिजर्व मोहनलालगंज संसदीय सीट पर मुकाबला कांटे का रहा, जिसमें कौशल किशोर 90,229 मतों से जीते थे और मोदी सरकार में मंत्री बने। मोहनलालगंज का जो क्षेत्र है उसका जातीय समीकरण जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मोहनलालगंज संसदीय सीट पर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता रहते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 35% है, तो अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% से भी कम है। ऐसे में SC वोटर ही यहाँ पर जीत का खाका तय करते हैं। शुरुआती दौर में कांग्रेस की गंगा देवी ने 60 के दशक में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी सांसद हैट्रिक नहीं लगा सका। सपा भले ही लगातार 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही, बसपा तो यहाँ से अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसे में उस पर भी नजर होगी, क्योंकि यह सीट SC के लिए रिजर्व है और मायावती की पार्टी यहाँ पर अब तक अपनी पहली जीत से दूर है। क्या इस बार लोग कौशल किशोर अपने खाते में जीत के साथ हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर विपक्षी दल आपसी एकजुटता दिखाते हुए राजधानी लखनऊ से सटी सीट पर बीजेपी के जीत प्रवेश लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कौशल किशोर जी हैं, इनकी छवि बड़ी अच्छी है और ये हैट्रिक लगाने के लिए एकदम बेताब हैं। कल यहाँ पे मतदान है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को है। 4 जून को परिणाम आएगा। सभी मतदाताओं से खुलासा इंडिया की अपील है कि अधिक से अधिक वो मतदान केंद्र पर जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पहले मतदान करें, फिर आकर घर जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।